शायद आपको लगता हो कि आज मैं जो कहने वाला हूं वह सिर्फ एक और सामान्य संदेश है, लेकिन यह कुछ ऐसा है जो आपकी रूह तक पहुंचने वाला है। एक ऐसी आवाज जो आपके भीतर छिपे सच को उभारेगी। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक ऐसा पैगाम है जो सिर्फ उन्हीं के दिलों तक पहुंच सकता है जिन्हें अल्लाह ने खास तौर पर चुना है। अगर आपका दिल ईमान से भरा नहीं है, अगर आपकी आत्मा अभी भी सच्चाई की तलाश में नहीं है, तो ये बात आपके लिए नहीं है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप इस सच्चाई के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप अभी भी यह वीडियो बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ ऐसा है, एक आवाज, एक झरना, एक जीवन की तलाश, तो आप यहाँ हैं क्योंकि अल्लाह ने आपको यहाँ लाया है। यह संदेश उन दिलों के लिए है जो असली रास्ता ढूंढ रहे हैं, जो नकली सुकून से ऊब चुके हैं, जो हक के लिए जीना चाहते हैं और अल्लाह की ओर लौटना चाहते हैं। अगर आप अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं, तो आपके दिल में यह बात गहराई से उतर जाएगी। यह आपकी रूह को जगाएगी, आपके ईमान को मजबूत करेगी और आपको याद दिलाएगी कि अल्लाह ने आपको क्यों बुलाया है। जैसे जैसे आप सुनेंगे, आपके अंदर की बेड़ियां टूटने लगेंगी, आपके दिल का भार हल्का होगा, आपकी मंजिल साफ हो जाएगी, क्योंकि यह अल्लाह का कलाम है। एक ऐसी आवाज जो आपके दिल में घुल जाएगी, आपको बदल देगी और आपके रास्ते को रोशन कर देगी। मैं आपके सामने एक सामान्य इंसान के रूप में नहीं खड़ा हूं। मैं आसमान से आए नूर की आवाज बनकर आया हूं। मेरी बात कोई साधारण बात नहीं है। ये एक रब्बानी पुकार है, एक ऐसा पैगाम जो अल्लाह के चुने हुए बंदों के लिए है। आप में से कई ने दुनिया का बोझ महसूस किया है। कई ने रातों में जागकर सोचा है, क्या अल्लाह अब भी सुन रहे हैं? क्या वह अब भी देख रहे हैं? आज मैं आपके सवालों का जवाब लेकर आया हूं। सुनिए अल्लाह के चुने हुए बंदों, अल्लाह का वादा आपकी मुश्किलात से कहीं बड़ा है। जो तकलीफ आप झेल रहे हैं वह आपकी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि आपकी कामयाबी की शुरुआत है। वो बेड़ियां जो आपको जकड़े हुए हैं, वो रातें जिनमें आप सो नहीं पाए, वो टूटे हुए सपने, ये सब आपकी हार की निशानी नहीं है, बल्कि यह सब किसी बड़े मकसद की ओर ले जा रहा है। यह पैगाम सिर्फ अल्लाह के चुने हुए बंदों के लिए है। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं और अल्लाह की रहमत आपके दिल में धड़क रही है, तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने आपको नहीं छोड़ा है। आज मैं आपके अंदर पुकार रहा हूं, हार मत मानिए। अल्लाह का वादा उस पहाड़ से भी बड़ा है जो आपके सामने खड़ा है। आप एक करिश्मे के दहाने पर है, बस थोड़ा और आगे बढ़िए। आपका दुश्मन चाहता है कि आप मंजिल के दरवाजे पर पहुंचकर रुक जाएं, लेकिन आपको यह याद रखना है कि आप हार मानने के लिए नहीं बनाए गए हैं। आपके अंदर की आग बाहर के तूफान से कहीं ज्यादा ताकतवर है। आप एक अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि आप अल्लाह के कलाम से जुड़े रहें। अल्लाह के चुने हुए बंदों, आपका संघर्ष आपकी कहानी का आखिरी पन्ना नहीं है। जो इम्तिहान आप झेल रहे हैं वह अल्लाह के बड़े प्लान का एक छोटा हिस्सा है। आप अपने दर्द से बढ़कर है, आप उस जंग से बढ़कर है जो आप लड़ रहे हैं। आप अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं और आपकी जिंदगी पर अल्लाह का वादा दुश्मन के हमलों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। आइए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी याद कीजिए। उन्हें उनके खुद के भाइयों ने धोखा दिया, उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया गया, फिर एक ऐसे जुर्म में जेल भेजा गया जिसका उन्होंने ख्वाब में भी इरादा नहीं किया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास हर वजह थी कि वह हार मान ले, लेकिन उन्होंने अल्लाह की योजना पर भरोसा नहीं छोड़ा। उनका अंधेरे कुएं में जाना उनका आखिरी मकाम नहीं था, जेल उनका अंतिम पड़ाव नहीं था। अल्लाह ने उन इस सफर को मुकर्रर किया था। कुरान में अल्लाह कहते हैं, और अल्लाह की योजना में सबसे अच्छी हिकमत होती है। जो दुश्मन ने उनके लिए बुरा चाहा था, अल्लाह ने उसे उनकी बुलंदी का जरिया बना दिया। आपकी परेशानी अंत नहीं है, यह आपकी तरक्की की तैयारी है। जिस अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से उठाकर इज्जत के मुकाम तक पहुंचाया, वही अल्लाह आपको भी उठाएगा। हार मत मानिए। अल्लाह कहते हैं, और जो लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हैं और नेक अमल करते हैं, उनके लिए हर चीज आखिर में भलाई लाती है।
अभी शायद आप नहीं समझ पा रहे कि यह सब कैसे जुड़ेगा, लेकिन आपका हर आंसू, हर लड़ाई, हर बेचैन रात आपके हक में काम कर रही है। आप अकेले नहीं लड़ रहे, अल्लाह आपके साथ है। अब बात करते हैं इंतजार की। बहुतों के लिए इंतजार एक इम्तिहान है। आपने दुआ की, रोजे रखे, ईमान बनाए रखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शैतान आपके कानों में फुसफुसाता है, कुछ नहीं बदलेगा, अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन सुनिए, अल्लाह की देर उसके इनकार का मतलब नहीं है। उसका वक्त बेहतरीन है। जिसने आसमान और जमीन को बनाया, सितारों को मुकाम दिया, वह आपकी जिंदगी के हर लम्हे को जानता है। वह आपको नहीं भूला है। उसका वादा अब भी काम कर रहा है, भले ही आपकी आंखों को कोई हरकत न दिखे। याद कीजिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत सारा की कहानी। अल्लाह ने उन्हें औलाद का वादा किया था, लेकिन बरसों तक कोई निशानी नहीं मिली। अधीर होकर उन्होंने अपने तरीके ढूंढे, लेकिन अल्लाह की योजना तो इसहाक अलैहिस्सलाम के आने में थी। सही वक्त पर अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया। इसी तरह अल्लाह आपकी जिंदगी में भी अपना वादा निभाएगा। शायद आपको वक्त और तरीका नहीं पता, लेकिन इतना यकीन रखिए कि अल्लाह का वादा कभी खाली नहीं लौटता। इंतजार के वक्त अल्लाह आपके अंदर सब्र और ईमान को गहरा कर रहा है। कुरान में अल्लाह कहते हैं, और जो लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह उन्हें मजबूत बनाता है। इंतजार में आपकी रूहानी ताकत बढ़ रही है। शायद बाहर से आप टूटे हुए और थके हुए लग रहे हों, लेकिन अंदर अल्लाह आपको ऐसी हिम्मत दे रहे हैं जो आने वाले इनाम के लिए तैयार कर रही है। इंतजार को बेकार मत समझिए। अल्लाह काम कर रहे हैं, भले ही आप उसे ना देख पा रहे हों। कुछ लोग इस वक्त जंगल जैसी जंग से गुजर रहे हैं। ऐसा वक्त जब सब सन्नाटा लगता है, रास्ता नहीं समझ आता। लेकिन याद रखिए, जंगल तबाही की जगह नहीं, बल्कि तैयारी की जगह है। जब बनी इस्राइल मिस्र से आजाद हुए तो उनके सामने सीधे वादे की जमीन नहीं थी। अल्लाह ने उन्हें पहले एक जंगल से गुजरने का रास्ता दिया, एक ऐसा रास्ता जहां ना तो रास्ता साफ था, ना ही अगला कदम सुरक्षित। लेकिन ठीक उसी जंगल में उन्होंने अपने रब के बारे में नई बातें सीखी। वहां उन्होंने सीखा कि जब कुछ भी ना हो तब भी अल्लाह पर भरोसा कैसे किया जाता है। वहां उन्होंने बादल और आग के निशानों का पीछा करना सीखा। वो निशान जो राह दिखाते थे, जो हिदायत देते थे, जो उन्हें बचाते थे। असल में वो जंगल उन्हें तबाह करने के लिए नहीं था, बल्कि उन्हें तैयार करने के लिए था। अल्लाह कुरान में कहते हैं कि आजमाइशें इसलिए आती हैं कि तुम्हारे अंदर की कमजोरी निकल जाए, ताकि तुम उस बरकत को संभाल सको जो तुम्हारे लिए छिपी हुई है। जंगल कोई सजा नहीं है, ये तैयारी का मैदान है। यहां तुम्हारे यकीन की परीक्षा होती है। यहां तुम्हारे अंदर का कचरा झड़ता है, ताकि तुम वो बन सको जिसके लिए तुम्हें पैदा किया गया है। और आज ये बात तुम्हारे लिए भी है। तुम भी उसी जंगल में हो, तुम्हारे घर में, तुम्हारे काम में, तुम्हारे रिश्तों में। तुम्हारी जिंदगी के हर कोने में आजमाइश चल रही है, लेकिन याद रखो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारे दिल की आजमाइश ले रहे हैं। वह तुम्हारे अंदर से वो सब कुछ निकाल रहे हैं जो तुम्हारे आगे के सफर में बाधा बनेगा, ताकि जब तुम वादे की जमीन में दाखिल हो तो तुम उसकी कद्र समझ सको, उसका शुक्र कर सको। इसलिए हार मत मानो अल्लाह के चुने हुए बंदो। ये जंगल तुम्हारी आखिरी मंजिल नहीं है, ये सिर्फ एक पड़ाव है। एक पड़ाव जहां तुम्हें मजबूती मिलेगी, जहां तुम्हारा यकीन तेज होगा, जहां तुम्हारा दिल साफ होगा। अल्लाह ने तुम्हें नहीं छोड़ा, वह तुम्हारे करीब है। तुम्हारा बादल उठ चुका है, अब पीछे मत जाओ। तुम्हारी शिफा आ रही है, तुम्हारी राहत आ रही है, तुम्हारी तरक्की आ रही है, तुम्हारी जीत का वक्त आ गया है। लेकिन जैसे जैसे जीत करीब आती है, शैतान के हमले और तेज हो जाते हैं। वह जानता है कि तुम्हारी फतेह नजदीक है, इसलिए वह तुम्हारे दिल में डर, शक और निराशा बोने की हर कोशिश कर रहा है। लेकिन याद रखो, अल्लाह का वादा कभी टूटता नहीं। तुम अल्लाह के चुने हुए बंदे हो, तुम्हें बुलाया गया है और तुम्हें इसी पल के लिए तैयार किया गया है। मैं तुम्हारी जिंदगी पर एक ऐलान करता हूं, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो हर मुश्किल से बड़ी है। अल्लाह ने कुरान में साफ कह दिया है कि कोई भी हथियार, कोई भी चीज जो तुम्हारे खिलाफ बनाई गई है, तुम पर कामयाब नहीं होगी।
दुश्मन जितना चाहे लड़े, लेकिन जीत अल्लाह के हाथ में है। उठो अल्लाह के चुने हुए बंदो, सर ऊंचा करके चलो, अपने यकीन पर कायम रहो, अपने विश्वास को मजबूती से पकड़ो और फतेह की राह पर कदम बढ़ाओ। तुम हालात के शिकार नहीं हो, तुम अल्लाह के कर्म से फतेह विनर हो। अल्लाह का वादा तुम्हारे संघर्ष से बड़ा है। तुम्हारा ब्रेक थ्रू अब करीब है। यह वक्त तुम्हारा है, यह पल तुम्हारी फतेह का है। अब पीछे मत हटना, क्योंकि रब तुम्हें कभी छोड़ने वाला नहीं है। वह जंग अल्लाह ने पहले ही जीत ली है। फतेह तुम्हारी है। अल्लाह के नाम पर आगे बढ़ो, यकीन से भरपूर। जैसे जैसे यह पैगाम तुम्हारे दिल को छू रहा है, इसे सुनकर आगे ना बढ़ना बंद कर दो। इसे अपने अमल में लाओ। इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर करो, उन लोगों के साथ जो खामोशी से तड़प रहे हैं, जिन्हें यकीन की कमी महसूस हो रही है। उन्हें याद दिलाओ कि अल्लाह उन्हें देख रहा है, उनके ईमान को समझ रहा है और उनके लिए इनाम तैयार है। अगर यह पैगाम तुम्हारे दिल में उतर गया है तो कमेंट में आमीन लिखकर अपनी हामी भरो। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं है, बल्कि यह यकीन का ऐलान है। यह एक दिलेर कदम है जो कहता है, मैं अल्लाह के वादे से मुत्तफिक हूं, मैं अल्लाह के चुने हुए बंदों में से हूं और मैं आगे बढ़ूंगा। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम साथ मिलकर अल्लाह के प्यारे कलाम से रोशन होते रहें। यह एक ईमान वाले लोगों की कम्युनिटी है, जहां हम एक दूसरे को सहारा देते हैं, दुआओं में याद रखते हैं और अल्लाह की रहमत में ताकत पाते हैं। इस पैगाम को शेयर करो ताकि और भी रूह में उम्मीद की आग जले, ताकि वह जान सके कि एक छोटे से ईमान के बीज से भी बड़े पहाड़ हिल सकते हैं। मिलकर हम अल्लाह के कलाम की रोशनी दूर दूर तक फैला सकते हैं, ताकि अनगिनत दिलों में उम्मीद का नूर फैले। अल्लाह के वादे अटल हैं और वह तुम्हें एक शानदार मुस्तकबिल के लिए तैयार कर रहा है। आगे बढ़ते हुए अल्लाह पर भरोसा रखो। तुम्हारा छोटा सा ईमान का दाना एक बड़े दरख्त की शक्ल लेने वाला है, जहां कुछ भी नामुमकिन नहीं रहेगा। तुम अभी उस मुकाम पर हो जहां अल्लाह का हाथ तुम्हारी जिंदगी में अजीबोगरीब काम करने वाला है। आओ एक दुआ करें। ए रब्बुल आलमीन, हम तेरे सामने तेरे प्यारे नाम से दुआ के लिए झुकते हैं। तू हर जहां का मालिक है, हर ब्रेक थ्रू का जरिया है और तू कभी नाकाम नहीं होता। मैं हर उस बंदे के लिए दुआ करता हूं जो मेरी आवाज सुन रहा है। या अल्लाह अपनी रहमत उन पर बरसा दे। हर शक, हर डर, हर रुकावट को अपने नूर से जला दे। ए रब, जो थक गए हैं उन्हें उठा ले, मायूसी की जंजीरों को तोड़ दे। अभी इसी वक्त अल्लाह के नाम पर तूने उन्हें एक खास मकसद के लिए चुना है। यह मुश्किल वक्त उनकी हार नहीं है, बल्कि किसी बड़ी कामयाबी की शुरुआत है। उनके दिल में नया यकीन भर, ऐसी हिम्मत दे जो हालात को झुका दे। तू हमारी पनाह है, हमारी ताकत है और मुश्किल वक्त में हमेशा साथ है। मैं ऐलान करता हूं कि हर बोझ अब हल्का हो रहा है, हर दुश्मनी की जकड़ ढह रही है। ए रब, तूने जो वादे किए हैं वे कभी रद्द नहीं होते। हर बरकत, हर करिश्मा, हर राहत का रास्ता अब खुल रहा है। या अल्लाह, जो इंतजार में है उन्हें सब्र दे। तेरा वक्त बेहतरीन है। वे नए पंखों पर उड़ान भरेंगे, थकेंगे नहीं। मैं हर बेसब्री, हर शक, हर झूठ को रद्द करता हूं जो शैतान उन्हें बताता है। शैतान झूठा है, लेकिन अल्लाह का वादा हमेशा पूरा होता है। या रब, जो जंगल से गुजर रहे हैं उन्हें समझ आने दे कि यह तबाही नहीं है, बल्कि तैयारी का दौर है। तू उनके दिलों की परीक्षा ले रहा है, उन्हें मजबूत बना रहा है। जब वे तेरी दी हुई जमीन में दाखिल होंगे तो वे उस बरकत को संभालने के काबिल होंगे। या रब, जो लोग जीत से एक कदम दूर है उन्हें हिम्मत दे कि वे आखिरी कदम उठाएं। जैसे एक बीमार औरत ने उम्मीद नहीं छोड़ी, जैसे एक छोटा बादल बड़ी बारिश लाया, वैसे ही उनका छोटा सा यकीन उनका ब्रेक थ्रू लाएगा। या अल्लाह, जो लोग इस पैगाम को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, उन पर अपनी रहमत बरसा। उनके यकीन को तूने देखा है, उन पर बरकत की बारिश कर, ताकि वे तेरी कुदरत के जिंदा गवाह बने। ए रब, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अभी काम कर रहा है। तेरा कलाम बेकार नहीं जाता। दिलों में आग लग रही है, जिंदगियां बदल रही है, बेड़ियां टूट रही हैं। मैं इस दुआ को अल्लाह के नाम पर सील करता हूं। आमीन, आमीन। शुक्रिया इस पैगाम को देखने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक याद रखो, अल्लाह ने तुम्हें चुना है,
तुम्हें बुलाया है और तुम्हारे सामने उसकी बड़ी योजना खुल रही है।